नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको बताते चले कि शिवखेड़ी से कटरा की ओर जा रही बस पर आतंकियों ने करीब 30 से 40 राउंड की फायरिंग की। आतंकियों की फायरिंग में बस ड्राइवर को एक गोली लग गई और जिससे ड्राइवर ने गाड़ी पर संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। आपको बताते चले कि हादसे में अभी तक जो है 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको तत्काल नारायण हॉस्पिटल और यासी जिले के अस्पताल में भेजा गया। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि आतंकी पाकिस्तान जो है उसके मूल के थे और जिन्होंने यह हमला किया था। वहीं तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि इन जंगलों में से जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ढूंढा जा सके, साथ ही साथ उनका खात्मा भी किया जा सके। हादसे की शिकार हुई बस शिवखोड़ी से लौट रही थी। तीर्थयात्री शिवखोड़ी में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे और बस के आसपास की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कई लोगों के शव शत विशत हालत में मिले। आपको बताते चले कि इसमें कुछ बच्चों के भी शव जो है वो शामिल हैं। हमले के दौरान बस में 40 से 50 तीर्थयात्री सवार हुए थे। रियासी प्रशासन के मुताबिक लोगों की मौत की जो खबर है वो बस के खाई में गिर जाने की वजह से हुई है। तो वहीं राहत और बचाव अभियान के चलते बस में सवार तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे। घायल हुए यात्रियों को जिला अस्पताल रियासी, कटरा के नारायण अस्पताल में जो है उनका लगातार जो इस इलाज जो है वो जारी है। साथ ही साथ आतंकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चलाया जा रहा है। इलाके की घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हादसे पर शोक जताते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात हुई है। रियासी तीर्थ यात्रियों के साथ हुए हमले में जानकारी मिली है और उन्होंने यह भी कहा कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में हुए बस दर्दनाक हादसे में तीर्थयात्रियों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताते हुए पीड़ितों के लिए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की उनकी कामना की गई। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि राहुल गांधी ने आतंकवादी हमले को कायरता बताते हुए कहा है कि देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। वही मामले पर एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस यात्रियों की जो है वो आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद गोलीबारी के कारण बस चालक ने संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी। घटना में 33 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तो ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर एक आतंकी हमला हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जाता है राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, दे अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। हाँ मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था।
उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी क्षेत्र में यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है उनको उनके इस गुनाह की कायर पाक जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले से मैं व्यथित हूं और यह निरंकुश कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। द्रौपदी मुर्मू ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। जम्मू कश्मीर रियासी आतंकी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया। आपको बताते चले, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और उनके निधन की खबर से बेहद ही दुख है। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय ने आगे यह भी लिखा कि आतंकियों के द्वारा किया गया यह कायराना हमला अत्यंत ही निंदनीय और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। वहीं उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। आपको बताते चले कि न्यूयॉर्क ने नसाउ और जो काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को यह मैच हुआ था और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश से प्रभावित मैच में भारत 19 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गया। आपको बताते चले कि ऋषभ पंत ने 42, अक्षय पटेल ने 20 और रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह और हारिश रऊफ जो है उन्होंने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद आमिर ने 2 और शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट लिया। जबकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना पाई। मोहम्मद रिजवान ने 31 रन बनाए, इमाद वसीम ने 15 रन बनाए और वहीं बाबर आजम, उस्मान खान और खफर जमा ने 13-13 रन बनाए। नसीम शाह 10 रन बनाकर नाबाद रहे। और वहीं आपको बताते चले कि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, अर्धदीप सिंह और अक्षय पटेल ने 1-1 विकेट लिए। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि ग्रुप ए में भारतीय टीम 2 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान की टीम दोनों मैच हारकर अंक तालिका आखिरी पायदान पर है। अमेरिका के खिलाफ हार से उसके अभियान की शुरुआत भी हुई थी। अमेरिका 2 में 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए आगे की राह कठिन हो गई है क्योंकि सुपर 8 में पहुंचने के लिए उसे दोनों मैच जीतने होंगे और इसके अलावा उम्मीद करनी होगी कि अमेरिका दोनों मैच हारे। उसके नेट रन रेट भी कमजोर हो गए हैं और भारत को अगला मैच 12 जून को अमेरिका से इसी मैदान पर खेलना है। पाकिस्तान को 11 जून को कनाडा से खेलना है। तो इसके साथ ही इसी मैदान पर वो
अब जो मैच हैं वो होने वाले हैं। मैच बहुत खूब था, कोई मतलब बहुत मुश्किल मैच जहाँ से निकल के आ गया, बिल्कुल नहीं थी और वहाँ से जो इंडिया मैच निकाल के लाई है। जी जी जी, ऋषभ पंत ने थोड़ा स्कोर संभाला था इंडिया टीम का, लेकिन जो बाद में बॉलिंग और फील्डिंग हुई है, मेन तो जो इंडिया की बॉलिंग हुई है, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, और मेन बॉलिंग और फील्डिंग से हम मैच खींच पाए, जो कि आखिर में जाके जो मेन मैच खींचा गया, बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही, बुमराह अर्शदीप की बॉलिंग बहुत शानदार रही और फिर मैच जीत गए और राजवाड़ा का माहौल है मैच जीतने के बाद। नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 2014 में 26 को आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने पहली और वहीं 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और इसी के साथ लगातार 10 साल बहुमत के साथ केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने वाले मोदी एकलौते नेता हैं। देश के आजादी के बाद मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी राजनेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट, 7 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 34 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। जीतने के बाद जो है उतार चढ़ावों में मैं गुजरता रहा हूं और आज से 2.5-3 साल पहले मैं कह नहीं सकता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ सकता हूं। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर उन्होंने इतना विश्वास कर 5 सीटें दी हैं। चिराग पासवान ने आगे यह भी कहा कि मैंने भी 5 में से 5 सभी सीटों को जीतकर उन्हें बधाई दी। Except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of बड़े मूवमेंट से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना। मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। बिल्कुल नहीं सोचा था, स्वाभाविक है जितने उतार चढ़ाव से पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर जिन उतार चढ़ावों से मैं गुजरा हूं, आज से 2.5-3 साल पहले तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं। पर ऐसे में पुनः श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधानमंत्री जी ने इतना भरोसा, इतना विश्वास कर 5 सीटें मुझे दी। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। 5 की 5 मैंने उन्हें जीत कर दी है और आज जो ये नई जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी के साथ अब इसको निभाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी और काम भी करेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पर सरकार खड़े उतरेगी, काम करेगी। ताकत और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आए तो थे इलाज कराने लेकिन साथ ले गए लाशें। वो कौन सा अस्पताल था जहां लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। परिजनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि रास्ते में चक्का जाम कर दिया गया और जब तक पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया, लोग घंटों धरने पर बैठे रहे। देखिए इस रिपोर्ट में, जहां डॉक्टर ही बन गए यमराज। एक तरफ डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही मरीज मौत के मुंह में चला जाता है।
ऐसा ही मामला जबलपुर के कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। यह एक गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। दरअसल कटंगी प्रेमनगर निवासी मोहिनी रेगवार प्रेग्नेंट थी, जिसे डिलीवरी के लिए गुरुवार को कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और शुक्रवार की सुबह हालत खराब होने पर महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में ही डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन देने की वजह से मोहिनी की मौत हो गई और अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान हुई मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही मां और नवजात शिशु की मौत हुई है। घटना से नाराज परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और जबलपुर दामोह मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तो वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही कटंगी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाने की कोशिश। पुलिस ने पूरे मामले में परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाल में एक महिला के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से ये घटना हुई है। हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया है और इसकी जो बिस्तरा जब्त किया गया है और जो भी कारण होगा इसकी मेडिको लीगल जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच करा ली जाएगी और परिवारजनों को हमने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। अब देखना ये होगा कि वाकई में इस मामले में परिजनों को इंसाफ मिलेगा या महज कार्रवाई के नाम पर लीपापोती का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अब खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां एक लड़की को शादी से इनकार करना इतना भारी पड़ गया कि इसकी किस्मत लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रेमी ने लड़की पर सरे राम जो है तलवार से इतने वार किए कि उसकी जान तक चली गई। सुनिए विस्तार से इस सिरफिरे खूनी आशिक की कहानी, जिसे लोगों ने बताया बेहद शरीफ। पंजाब के मोहाली में शनिवार सुबह 20 सड़क पर युवती की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना फेज 5 की है। युवती घर से काम पर जाने के लिए निकली थी, वहीं रास्ते में नकाबपोश युवक ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। लड़की बेसुध होकर गिर गई तो युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मृतका की पहचान 31 वर्षीय बलजिंदर कौर के रूप में हुई है। बलजिंदर कौर फतेहगढ़ साहिब में रहती है और प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में पिछले 9 साल से काम कर रही थी। पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान लुधियाना के समराला में रहने वाले सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। आरोपी युवक कबड्डी का खिलाड़ी रह चुका है और पेट्रोल पंप पर काम करता था। पिछले 4-5 सालों से सुखचैन और बलजिंदर एक दूसरे को जानते थे। सुखचैन बलजिंदर से शादी करना चाहता था, लेकिन सुखचैन को वो बार बार मना कर रही थी। इसी रंजिश में सुखचैन ने उस पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना के मुताबिक 5 लड़कियां मोरिंडा से फेज 5 की तरफ जा रही थी। नकाबपोश युवक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था। जैसे ही लड़कियां पेड़ के पास आई तो युवक ने अपनी तलवार निकाली और इसके बाद उसने बलजिंदर कौर पर हमला कर दिया। ये देखकर दूसरी लड़कियां तो वहां से भाग निकली। बलजिंदर ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन युवक पीछा कर उस पर वार करता रहा। युवक को हमला करते देख एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने इतना स्कूटर भी रोका, लेकिन युवक के हाथ में तलवार देखकर वो भी सिहर उठा और युवती की मदद नहीं कर पाया। इसके बाद युवती जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। फिर भी युवक उस पर लगातार बेरहमी से वार करता रहा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पर खून सवार था और लगातार उस पर हमला करता रहा। जब तक लड़की बुरी तरीके से घायल नहीं हो गई, युवक लगातार उस पर वार करता रहा। आरोपी के साथियों के मुताबिक उसने 3 महीने तक एक पेट्रोल पंप पर काम किया। पिछले महीने ही सैलरी लेने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। पूछे जाने पर उसने कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है और काम नहीं कर पा रहा। कबड्डी का प्लेयर था, घुटनों पर चोट भी लगी थी। गांव वालों के मुताबिक हत्या के आरोपी के 2 भाई और 4 बहनें हैं। एक भाई और 4 बहनों की शादी हो चुकी है। उसका पिता स्कूल से रिटायर हो चुका है। गांव में कभी उसकी लड़ाई नहीं सुनी। ग्रामीणों के मुताबिक वो बेहद शरीफ इंसान था। ठीक सीगा ਵੀਰੇ, नॉर्मल अपने ਜਿਹੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ।
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਹਟਿਆ ਕਦੋਂ? ਆ ਆਪਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੀਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆਈ ਉਰੇ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਤੜਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। लड़के की मां का दावा है कि लड़की 2 बार उनके घर भी आई है, शादी के लिए तैयार भी थी, लेकिन बाद में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੁਣ ਹੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਇਹ? ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਇਹ ਜੀ 4 ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, 3 ਕਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? 2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत नहीं हैगी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। तो वहीं लड़की के परिवार वालों ने आरोपी को लेकर फांसी की सजा की मांग की है। उनका कहना है कि बलजिंदर कौर अकेले कमाने वाली लड़की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।